नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजियां क्रमशः 2.5 लाख और 1,80,000 थी। वे लाभों को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 जुलाई 2015 को उन्होंने निर्णय किया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन करके उन्हें नगद राशि लौटाया और मंगाकर किए गए। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाना है। फर्म जितने टाइम तक पूंजी को प्रयोग करती है, जितनी पूंजी को प्रयोग करती है उतने पर ब्याज देती है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 2,50,000 पर और 1,80,000 पर, यानी कि 3 महीने के लिए अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए 2.5 लाख और 1,80,000 पर दिया जाएगा ब्याज। उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च, क्योंकि हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, फिर हमारी पूंजी होगी 2 लाख एक्स और वाई की, तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। इसे कैसे करेंगे देखिए, 2,50,000 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीने के लिए 2,50,000 पर ब्याज दिया जाएगा। 3 महीने का 5,000, 1,80,000 पर 3 महीने का, महीने है तो 3/12 करेंगे, 8/100 3600। फिर 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 9 महीने। फिर 9 महीने का ब्याज देंगे 2 लाख पर, क्योंकि उसके बाद 1 जुलाई से उनकी पूंजी होगी 2 लाख। तो इस तरह से ये दोनों ब्याज अलग अलग निकाले जाएंगे और इस तरह ये 17,000 इसका ब्याज है, 15,600 वाई का। अब देखिए 4,000 एक्स जो है वर्ष के लिए 4,000 वेतन पाने का अधिकारी है। वाई को 800 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है। ये ज्ञात हुआ वाई नियमित रूप से अपने वेतन की राशि को निकाल लेता है, यानी कि जितना वेतन है, वाई का वेतन कितना 800, यानी कि 12,96,00 पूरे साल का, तो वो ड्राइंग कर लेता है। फर्म के मैनेजर को कोई भी नियोजन करने से वो लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि मैनेजर को जो भी कमीशन देना होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन हम बना सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन की आइटम है। साझेदारों की पूंजियों पर ब्याज वेतन लगाने से पूर्व 80,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते बनाइए। अब इसमें चालू खाते कहा है, तो आपने जो भी एप्रोप्रिएशन है वो करंट अकाउंट में करने हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले प्रॉफिट लिया आपने, मैनेजर को कमीशन दिया 8,000 और ये बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया P&L एप्रोप्रिएशन में। आप चाहे तो ये अलग से अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ पर भी, क्योंकि एक ही है आपने देना खर्चा, तो 80,000 में सीधा 8,000 यहाँ घटा के भी लिख सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने बता दिया, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, ये लिख दिया। सैलरी एक्स की, वाई की ये हो गई, और बाकी का जो है दोनों में बराबर बराबर हमने बांट दिया, ठीक है। और अब देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अप्रैल 1 को बैलेंस लिखा 2,50,000, 1,80,000, और अब ये देखिए कि मार्च 31 को दोनों के बैलेंस होने हैं 2 लाख 2 लाख, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से 2 लाख 2 लाख हो जाएगी। तो 1 जुलाई को हम क्या करेंगे, इसको 50,000 वापस करेंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। जो जाता है वो यहाँ से जाता है, जो आता है वो यहाँ आता है, और 20,000 इससे मंगाएंगे। तो इस तरह से ये 2,50,000 लाख हो गया, 2 लाख ये टोटल आ गया, और इस तरह से 2 लाख 2 लाख इनकी पूंजी हो गई। अब करंट अकाउंट, बाकी की अप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट में करनी है। मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, सैलरी लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो बांटा है वो लिया। अब ड्राइंग्स किया, क्योंकि वाई ने नियमित रूप से निकाले हैं, तो ये ड्राइंग्स है उसकी, और बाकी ये बैलेंस आ गया। इस तरह से ये 9th क्वेश्चन है। अब नया टॉपिक देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म की लायबिलिटी है, फर्म उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है डेबिट साइड में। अगर कुछ ना दिया हो तो फर्म लोन पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट देती है। आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जब साझेदारी संलेख नहीं होता तो कुछ बातें हमें फॉलो करनी पड़ती है, उसमें से एक ये भी थी कि लोन, जो पार्टनर का लोन होगा उस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर जो रेट दे रखा है तो वही रेट,
वरना आप 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो P&L की आइटम होती है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपको पता होना चाहिए P&L में क्या क्या आता है। जैसे मैनेजर कमीशन बताया, पार्टनर कमीशन किस में आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। इसी तरह से जो पार्टनर लोन पर इंटरेस्ट है वो आता है P&L अकाउंट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये फर्म उसको पे करेगी ही करेगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, हाँ, इसका सबसे पहले आप ये देखिए, इसकी एंट्री क्या है। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए फर्म इसको डेबिट करती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और फिर इस अकाउंट को क्लोज किया जाता है P&L अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये देखिए, ये एग्जांपल, A and B entered into partnership on 1st April 2017 without any partnership deed. They introduced capital 5 लाख 3 लाख respectively on 31st October 2017. A advanced 2 लाख by way of loan to firm without any agreement as to interest. अब इसमें कोई एग्रीमेंट किया है, इसका मतलब 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना है। कितने महीने का, 31 अक्टूबर को लोन लिया। अक्टूबर तो चला गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, 2 लाख गुना 6/100 गुना 5/12, तो ये आपका लोन आ जाएगा, वो इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000। देखिए, 2 लाख गुना 5/12 गुना 6/100, 5,000। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ प्रॉफिट 4,30,000। तो पहले इस 4,30,000 में से ये इसको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, उसके बाद कोई अप्रोप्रिएशन के आइटम करेंगे। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो उन्होंने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी नहीं बोला, तो क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उस केस में लाभों को समान बांटा जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन पार्टनर को इंटरेस्ट जो है लोन, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम होगा। जर्नल एंट्री पास करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये देखिए, 4,30,000 है, इंटरेस्ट दिया, आपको बता दिया ऐसे निकालना है, 4,25,000। अब कोई अप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, सीधा इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। 2,12,500, 2,12,500। अब ये देखिए, पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 5 लाख 3 लाख, फिर ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो, और बाकी का ये बैलेंस आ गया। अब इसमें लोन अकाउंट बनाना है बेटा। लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनता है, उसका फॉर्मेट। अक्टूबर 31 को लोन लिया, जैसे हम कैपिटल अगर लगाते हैं, जैसे कि अब ये नई साझेदारी थी तो हमने बाय बैंक अकाउंट लिखा, वरना हम बाय बैलेंस BD लिखते हैं। इसी तरह हमने लोन लिया, तो जब आपने लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन ये एंट्री करी होगी, तो बाय बैंक आ जाएगा यहाँ 2 लाख। अब मार्च 31 को इंटरेस्ट दिया, तो आपने मार्च 31 2018 इंटरेस्ट लिखा, अब 2,05,000 हो गया आपका, तो यहाँ पर 2,05,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।